किसी को कैंसर की बीमारी हो गई हो, इंजेक्शन लेने की जरूरत नहीं है। गौ माता, देसी गाय, हाँ, गौ माता का झरण 1 तोला 11 मिलीग्राम, 4 गुना कपड़ा करके पतला, उसको 2 बार छान लो, फिर उसको दे दो जिसको कैंसर की तकलीफ है। 11 मिलीग्राम बासी मुंह मंजन किए बिना दे दो। और दोपहर को तुलसी के पत्ते 50-60-70 उसका रस निकालो और 50 ग्राम दही सुबह 8 बजे जमाया तो 12:30 बजे ताजा दही, खट्टा नहीं हो, 50 ग्राम दही दो। दही से भी कैंसर के कीटाणु शांत होते, तुलसी से भी शांत होते, गोझरण से भी, कैसा भी कैंसर हो कईयों को फायदा हो जाता। वो मुंबई में बड़ी अस्पताल है टाटा हॉस्पिटल, वहां से पैसे लेके बोला अब कोई इलाज नहीं होगा, ले जाओ। और मेरे आश्रम में ले आए, बोले भाई मर रही है, दर्शन करने को आए। मैंने बोला मेरी नीता वैद्य से मिल लो। और फिर वो वैद्य ने क्या दवा दी और क्या ये तुलसी का इलाज बताया। 6-8 महीने के बाद तो एक हट्टी कट्टी बाई आई, बोले बापू मैंने ओढ़ी, मेरे को पहचान? तो मैं क्या नहीं। बोले मेरे को उठा के नहीं आए थे वो मरीज करके टाटा हॉस्पिटल से? जवाब दे दिया डॉक्टर ने, मेरे को कैंसर था। वो देहाती बाई थी, कैंसर नहीं बोले, बोले मेरे को कैंसर था। और तुम्हारे आश्रम की वो नीता बहन ने कैंसर को कैंसल कर दिया, कैंसर को कैंसल कर दिया। देखो कैसी हो गई। जिनको हृदय की तकलीफ है, हार्ट अटैक का भय है, बाईपास सर्जरी करने को डॉक्टर बोलेंगे, अथवा कमर दर्द होती है, ओडकार आते हैं, खाना ठीक से नहीं पचता है, शरीर टूट रहा है, तो 20 से 25 तुलसी के पत्ते ले लो, वणा को रस काढ़ो और 1 गिलास गुनगुना पानी, 1 नींबू निचोड़ो, ओम नारायण 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 21 बार जप करके वो पी लो। 2 दिन में आराम मिल जाए, 2 दिन में आराम होने लगे। कमर दुखे, छाती दुखे, एसिडिटी बढ़े, आंखों बढ़े, सब आराम में जाए। शरीर में जो बीमारी के कण है वो नष्ट हो जाएंगे, कैंसर नहीं होगा। हफ्ते में 2 बार पिया करो, बस 10-20 नींबू पी लो, बहुत हो गया। जो मोटे मोटे हैं वो तो खास, आज मैं भी पी के आया, मैं भी थोड़ा मोटा हूं ना, आज मैं नींबू का रस पी के आया सुबह 10-10:30 बजे। राजपुरा से निकले थे ना, फिर 2-3 जगह गए, ये उद्घाटन उधर उधर, तो नींबू पानी पी के निकला था। 1 नींबू लिया, 1 गिलास पानी और तुलसी का रस मिलाया, पिया। कैसा लगता हूं? तुमको लगता है बापू बूढ़े हैं? बूढ़े तो वो बने जो नंगे सिर धूप में घूमते, जो नंगे सिर धूप में घूमते हुए जल्दी बूढ़े हो जाते। मैं तो सुबह घूमने जाता हूं, टोपी पहन लेता हूं, फिर कहीं धूप न लगे तो छाता भी ले लेता हूं। जो नंगे सिर धूप में घूमते ना, उनको तो जल्दी बुढ़ापा आता है, आंखों की रोशनी भी कमजोर हो जाती है। मैं तो बिना चश्मा के अभी भी छोटे छोटे अक्षर पढ़ लूं, एक किताब पढ़ लूं, लोक कल्याण पढ़ लूं, दिव्य प्रेरणा पुस्तक पढ़ लूं। ये दिव्य प्रेरणा पुस्तक जो भी पढ़ता है मजबूत हो जाता है, भाई पढ़ती तो स्वस्थ हो जाती, बुद्धिमान हो जाती, लड़के पढ़ते हैं तो अच्छे मार्क लाते, भाई लोग पढ़ते हैं तो काम धंधे में छक्का मार लेते। ये दिव्य प्रेरणा पुस्तक अपने लिए भी लेनी चाहिए और अपना जिसका भला चाहते हो पड़ोसी के लिए भी लेनी चाहिए। चाहे उसको दे के 5 रुपया ले लो, फिर भी ऐसी दिव्य प्रेरणा वाली पुस्तक पहुंचाने का पुण्य तो होगा। समिति वालों ने हाथा जोड़ी करके इतना महायज्ञ कर लिया, तो आप भी 2, 5, 10 पुस्तक लेकर अपने पड़ोस का पवित्र यज्ञ तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते क्या? दिव्य प्रेरणा पुस्तक जरूर लेना, पढ़ना, दूसरों को पढ़ाना, फिर देखो जिंदगी कैसी हो। डायबिटीज की बीमारी है, इंजेक्शन लगा रहे हैं, गोलियां खा रहे हैं, मारो गोली इंजेक्शन को। करेला का नाम सुना है? करेला, कड़वा कड़वा करेला होते, हफ्ते में 1 दिन करेला की सब्जी बननी चाहिए घर में, तबीयत ठीक रहती। और किसान लोग, जो किसान है वे हाथ ऊपर करो, ये तो किसान ही किसान है बेचारे। किसान के खेत में कुदरत ने साटा दिया, साटोड़ी, उसको साटोड़ी भी बोलते,
और पुनर्नवा भी बोलते। वो साटोड़ी के रस में से हमारे औषधालय वाले गोली बनाते। तो किडनी खराब होगी तो साटोड़ी के रस से बनी हुई गोली लेवे तो पुनर्नवा, किडनी फिर नई हो जाती है, गुर्दा नया हो जाता है। अब किडनी खराब हुए फिर दवा लो, गोलियां लो। ऐसे तो साटोड़ी का रस जिसमें से निकलता वो साटोड़ी की सब्जी बना के खाओ ने, किसान साटोड़ी उखाड़ उखाड़ के बाहर फेंक देते। जैसे पालक की सब्जी बनाते ने दाल डाल के, या ऐसे मेथी की सब्जी, ऐसे साटोड़ी की सब्जी बनाओ, पेशाब की तकलीफें नहीं होगी। नहीं तो 50-60 साल के बाद पेशाब धीरे धीरे आवे, जलन होवे, रुक रुक के आवे, ज्यादा आवे, सब ठीक हो जाएगा। और गुर्दा खराब हो जाए, किडनी खराब हो जाए, साटोड़ी की सब्जी खा लो। आज मैं साटोड़ी का अर्क भी थोड़ा पी लिया, उम्र बढ़ गई तो ये किडनी बिडनी अच्छी रखूं। काय को बीमार पड़ना, डॉक्टरों के चक्कर में आना। फिर डॉक्टर आजकल अच्छे डॉक्टरों को तो शाबाश है, लेकिन हरामी ज्यादा घुस गए। जरा सा बीमारी हो गए, ये गोली ले लो, ये इंजेक्शन ले लो, ये चेक कराओ, वो चेक कराओ। फिर चेक करने में जितना पैसा दिया 50% तो उन्होंने को न कमीशन मिले। तुमने दाहोद का नाम सुना है? दाहोद तो वहां समिति का अध्यक्ष कन्हैयालाल, उसकी पत्नी बद्रीनाथ जाना चाहती थी। तो बोले वे बद्रीनाथ जाऊंगी, कहीं अभी घुटनों में दर्द हो रहा है, कहीं आगे बढ़ न जाए। बोले जरा डॉक्टर को दिखावे। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने तो देखा है तो शिकार मिल गया, कुछ दवा लिख दी, कुछ दिया। बोले मेरा भाईबंद का हॉस्पिटल है, उसमें भर्ती हो जाओ। भाईबंद तो क्या कमीशन मिलेगा। वो भाई को भर्ती कर दिया। आज ये करो, आज ये करो, आज ये करो, कुल मिला के 13 लाख रुपया नोचा और बाई का शव दे दिया। बाई बेचारी बद्रीनाथ जाने वाली सीधी मौत में डाल दी। अंग्रेजी दवाओं का और एक्सरे वालों का ये हाल बुरा है। अच्छे लोगों को छोड़ो, बाकी बेईमानी करे तो आदमी एक बार उनके चुंगल में फंस गया तो निकलना मुश्किल है। दाऊद में आज भी जाके पूछ के आओ, कन्हैयालाल बेचारा जवान है, उसकी पत्नी भी जवान थी, गोड्डे में दर्द होता है थोड़ा। बोले जरा दिखा के आओ। बोले भर्ती कर लो, ये कर लो, जरा सा थोड़ा ऑपरेशन कर लो। ऐसे कर करके 13 लाख रुपया लूटा और बाई मार दी। तो जो लोग भगवान के नाते काम करते हैं, मरीज की सेवा करते हैं, उन वैद्यों को, डॉक्टरों को तो शाबाश है। बाकी पब्लिक को लूटते ने तो उनका धन, पाप का धन बच्चों की बुद्धि खराब करता है, अपनी बुद्धि में अशांति देता है। फिर बड़े बड़े डॉक्टर दारू पी के नींद करे। अरे क्या जिंदगी है। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती सुबह को अल्कोहल सत्यानाश करके उतर जाएगी। तू सेवा की और हरि नाम की प्यालियां पियाकर तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी, सुधर जाएगी। हरि ओम 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 ओम। आज मैं भगवान का नाम ज्यादा लेवाऊंगा, क्योंकि आज एक बार बोलो तो 10,000 गुना फल होता है। आज तुमको छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारा पुण्य इतना भर दूं, इतना भर दूं कि कब संसार से जाओ तो पता चले कि ये बुधवार की अष्टमी वाला जप वाला है। हाथ जोड़े यमदूत, नरक में नहीं जाना पड़े। आज ऐसा तुमको बना के फिर छोड़ूंगा। तो डायबिटीज किसी को हुए तो आधा किलो करेला ले लो, वहां का टुकड़े टुकड़े करके तसले में पैरों से कुचलो, नंगे पैर 50 से 60 मिनट तक कुचलो। मुंह और जीभ कड़वी हो जाएगी। 7 दिन कुचलो या तो 10 दिन, डायबिटीज चली जाएगी। और उन दिनों में मेथी की सब्जी अथवा रात मेथी के दाने रात को भिगा रखो, 20, 25, 50 ग्राम, 100 ग्राम तक खा सकते। फिर वना को सब्जी बना के खा लो, डायबिटीज ठीक हो जाएगी। माता पिता, बीमार, बूढ़े, बुजुर्ग और स्त्री का अपमान होता है, उस घर में लक्ष्मी निवास नहीं करती। जिस गांव में साधु का अपमान होता है, उस गांव में झगड़े बढ़ जाते हैं, अशांति और कलह बढ़ जाते हैं। और जहाँ साधु का सत्कार होता है, वहाँ भगवान लक्ष्मी सहित प्रसन्न होते हैं। जिसके घर में टूटे बर्तन होते तो लक्ष्मी भी चली जाती। जिसके घर में बकरी के पैरों की धूल, टूटे बर्तन,
टूटा पलंग और टूटे मटकी वटकी रहती, वहां का घर की लक्ष्मी भी चली जाए। बिल्ली के पैर की धूल घर में पड़े तो लक्ष्मी बरकत नहीं करे। भारत की कन्याएं, भारत की माया, भारत के भाई लोग, आप सज्जन तो रहो, लेकिन आपके ऊपर दूसरा कोई जुल्म करे तो वो भी क्या याद करेगा, पड़ा था किसी से पाला। हरिओम हरिओम हरिओम। आपस में संगठित रहो। हिंदू हिंदू लड़ोगे तो दूसरे लोग अपना खून पी रहे। बीज का पेटेंट करा देते विदेशी कंपनी, 7 रुपए 8 रुपए में 250-300 ग्राम वो पानी देवे जहरी। पेप्सी और कोका कोला, टॉयलेट साफ करने की डीडीटी पड़ती, उसमें लिंडिन पड़ता है। ऐसी ऐसी चीजें पड़ती है कि आने वाले बच्चों की जिंदगी भी खराब हो जाए। ऐसा पेप्सी और कोका कोला 2200 करोड़ रुपया नोच के इधर से ले जाते। डीडीटी से कैंसर पैदा होता है और जाति विकास में रुकावट होती है और विकृत बालक पैदा होते। उसमें लिंडेन पड़ता है, वो भी कैंसर तथा मस्तक के रोग पैदा करता है। क्लोरोपेरिया फोर्स जो गर्भस्थ बालक को हानि करता है। मेलेथियन ज्ञान तंतु को कमजोर करता है। इस प्रकार की कई चीजें डाल के वो पेप्सी कोका कोला ये बनते और लाखों करोड़ों रुपए हमारे जाते। इनसे बचो, नींबू पानी पियो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अपने बच्चों को हरिओम हरिओम कराओ, पावरफुल बच्चे बनाओ। और ललाट पे तिलक करने से बच्चे बुद्धिमान होते। पैरों में पायल पहनने से कन्याएं और माताएं, उनको स्त्री धर्म की तकलीफें नहीं होती। उनके स्कूलों में पायल पहनने के जाए तो छोरियों को मारते, तिलक लगा के जाए तो उसकी मजाक उड़ाते। ऐसे स्कूलों से बचो। जो तिलक लगाने से रोकते, पायल पहनने से रोकते, वे विधर्मी स्कूलों से बचो। अपने स्कूल खोलो, अपने गुरुकुल खोलो, अपने स्कूल कॉलेज अपने खोलो। विधर्मियों के चक्कर से बचो और दूसरों को बचाओ।